नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस मोटिवेशनल एपिसोड में। आज हम बात करेंगे दुख के बारे में। भगवान कहते हैं कि दुख सिर्फ एक पल के लिए होता है, लेकिन इससे हम क्या सीखते हैं यही ज़रूरी है। दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा दुखी रहें। जिंदगी में अक्सर हम सभी को दुख का सामना करना पड़ता है। ये किसी अपने के चले जाने से, नौकरी खोने से या किसी और कारण से हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुख का असली मतलब क्या है? दुख हमें समझाता है कि जिंदगी में कभी कभी रुख बदलने की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं यह समय भी गुजर जाएगा। हर दुख के पर्दे में एक सीख छुपी होती है। भगवान कहते हैं दुख से मत डरो, क्योंकि दुख ही आपको समझ देता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तब हम अपने आप को खोजते हैं और अक्सर अपनी असली खूबसूरती को समझते हैं। दुख हमें सब्र सिखाता है। जब हम किसी कठिनाई से गुजर रहे होते हैं तब हमें यह समझ आता है कि जिंदगी की असली खुशी क्या है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक बार एक किसान था जिसने बहुत मेहनत से अपनी खेती की, लेकिन एक दिन एक बड़ा तूफान आया और उसकी सारी फसल को बर्बाद कर दिया। बहुत दुख महसूस किया, लेकिन उसने यह सोचा कि यह एक नया शुरुआत हो सकता है। उसने नई तकनीकों से खेती करना शुरू किया और कुछ समय बाद उसका काम फिर से चलने लगा। इसने दिखाया कि दुख कभी कभी नए अवसर का जन्म देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुख से कभी न डरो। जब भी आपको दुख महसूस हो, अपने मन में यह विश्वास रखो कि यह एक अनुभव है जो आपको और मजबूत बनाएगा। भगवान कहते हैं कि दुख के इस पर्दे को समझने से आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, दुख आपको समझाता है और आपको मजबूती देता है। भगवान कहते हैं दुख से कभी ना घबराएं, क्योंकि ये भी एक परिवर्तन है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें मुश्किल समय में संभालने की शक्ति देती है। जब हम दुख में होते हैं तो अक्सर हम अपने आप पर से विश्वास खो देते हैं, लेकिन याद रखिए, विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। भगवान ने हमेशा हमें यह सिखाया है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटी लड़की थी जो डांस करना चाहती थी। उसने काफी मेहनत की, लेकिन एक बार वो प्रतियोगिता में हार गई। उसने सोचा कि शायद वो कभी नहीं जीत पाएगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि हार भी सीखने का एक हिस्सा है। उसने फिर से मेहनत की और अगले साल उसने पहला पुरस्कार जीता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेना चाहिए। दुख को एक अनुभव समझकर आप इससे कभी भी छोड़ सकते हैं। हर दुख के साथ एक नया अवसर होता है। भगवान कहते हैं तुम्हारे दुख से तुम्हारा विकास होता है। जब आप ये समझ जाते हैं तब आप दुख को अपने लिए एक शिक्षा समझते हैं। कहीं भी प्रेरणा की तलाश करना मत भूलिए। प्रेरणा आपको वापस खुद पर विश्वास करने की शक्ति देती है। यह प्रेरणा आपके आसपास की दुनिया में छिपी होती है, जैसे कि आपके परिवार, दोस्त या आपकी पसंदीदा किताब में। भगवान कहते हैं प्रेरणा से ही विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, याद रखिए, दुख से ऊपर उठने के लिए विश्वास जरूरी है। हर बार जब आपको दुख महसूस हो, अपने विश्वास को और मजबूत कीजिए। दुख के समय में हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा जीवन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। दुख हमें समझाता है कि हमें अपने दुख को अपने लिए एक अवसर समझना चाहिए। दुख से मिलने वाली सीख आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटा लड़का था जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन एक दिन वो अपने दोस्त के साथ मैच खेलते समय घमंड में आ गया और हार गया। उसने सोचा कि अब वो कभी नहीं खेलेगा, लेकिन उसने यह समझा कि इस हार में उसने कितने महत्वपूर्ण सीखे हैं। उसने इस दुख को अपने लिए एक सीख बनाया और अगले मैच में जीत गया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि दुख से सीखने से हम अपने आप को सुधार सकते हैं। भगवान कहते हैं हर दुख एक नई प्रेरणा है। जब आप दुख को एक नई सोच के साथ देखते हैं तब आप उसे अपने लिए एक अवसर बना सकते हैं। इसलिए जब आपको दुख महसूस हो तो सोचिए कि आपको क्या सीख रहा है। दोस्तों, याद रखिए, दुख को धन में बदलने की शक्ति आपके अंदर है। आपका विश्वास और धैर्य ही आपको इससे गुजरने में मदद करेगा। दुख का उदय क्यों होता है और इससे हम कैसे समाधान कर सकते हैं? भगवान कहते हैं जब तक आप समाधान नहीं ढूंढते तब तक आप दुख से दूर नहीं हो सकते। दुख का उदय अक्सर हमारी जिंदगी में किसी न किसी परिवर्तन के साथ होता है।
जब हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव होता है, जैसे कि किसी अपने का जाना, तब हम दुख महसूस करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि दुख हमेशा एक शुरुआत होता है। इससे हमें समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या सुधार किया जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपने काम में बहुत सफल था, लेकिन एक दिन उसका बिजनेस बंद हो गया। उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने समझा कि यह दुख उसे नए विकल्प दिखाने वाला है। उसने नए बिजनेस आइडियाज़ पर काम किया और कुछ ही महीनों बाद वह फिर से सफल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुख का उदय एक नए सफ़र की शुरुआत हो सकता है। दुख का समाधान तब होता है जब आप इसे अपने लिए एक शिक्षा समझते हैं। भगवान कहते हैं, समाधान सबसे बड़ा धन है। जब आप दुख का समाधान ढूंढते हैं, तब आप खुद को बेहतर करते हैं। इसलिए जब भी आपको दुख महसूस हो, सोचिए कि इससे कैसे समाधान कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, दुख को कभी भी हल्के में मत लो। इससे आपको विकास और समझ का अवसर मिलता है। जब आप दुख को समझते हैं, तब आप इसे अपने जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए दुख को समाधान करने का विचार रखें। दुख, विश्वास और दुख से समाधान की बात की। आज हम देखेंगे कि दुख से आज़ादी कैसे पा सकते हैं और कैसे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, दुख से आज़ादी तब मिलती है जब आप अपने मन को शांत करते हैं। दुख से आज़ादी पाने का पहला कदम है अपने मन को शांत करना। जब हम दुख महसूस करते हैं तो हमारी सोच प्रभावित होती है और हमें हमेशा वह दुख याद रहता है। इसलिए दुख से आज़ादी के लिए मेडिटेशन और ध्यान का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। भगवान कहते हैं, जब आपका मन शांत होगा तब आप दुख से आज़ादी पा सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक बार एक औरत थी जो अपने पति के जाने के बाद काफ़ी दुखी थी। उसने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई है। लेकिन एक दिन उसने मेडिटेशन करने का सोचा। उसने अपने मन को शांत किया और समझा कि ज़िंदगी अब खत्म नहीं हुई है। उसने नए शौक शुरू किए, दोस्त बनाए और धीरे धीरे उसने अपने दुख को भूलना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुख से आज़ादी पाना संभव है अगर हम अपने मन को शांत करें। खुद पर विश्वास करना आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। ये विश्वास आपको मुश्किल समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवान कहते हैं, आपकी मेहनत और विश्वास से ही सफलता मिलती है। एक उदाहरण लें। एक बार एक युवा लड़का था जो क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन उसके पास अच्छे संसाधन नहीं थे। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता मिली। उसके दोस्तों ने उसे कहा कि उसे कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने खुद पर विश्वास बनाए रखा। उसने खुद को ट्रेनिंग दी और कड़ी मेहनत की। अंततः वह एक सफल क्रिकेटर बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी असंभव नहीं है। खुद पर विश्वास करने का एक और तरीका है अपनी कमियों को स्वीकार करना। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार होते हैं। भगवान कहते हैं, कमियों को पहचानने से ही आप मजबूत बनते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं, अपने आप पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। खुद पर विश्वास आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। दुख से आज़ादी पाने के बाद नई शुरुआत करना भी ज़रूरी है। यह आपकी ज़िंदगी में नए विकल्पों का दरवाज़ा खोल सकता है। जब आप एक नए नज़रिए से देखेंगे, तब आपको नए अवसर मिलेंगे। भगवान कहते हैं, हर नए दिन के साथ एक नया अवसर होता है। जब भी आप दुख से गुजर रहे हों, प्रेरणा की तलाश करना मत भूलिए। आपके आसपास का हर व्यक्ति, हर चीज़ आपको प्रेरणा दे सकती है। ये प्रेरणा आपको नए विकल्पों की ओर ले जा सकती है। भगवान कहते हैं, प्रेरणा से ही आप आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी होता है, उसे सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करें। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन और दिल भारी हो जाता है। भगवान कहते हैं, सकारात्मकता ही आपके जीवन का आधार है। एक बार एक महिला थी जो हर दिन अपने काम में खुश नहीं रहती थी। उसने सोचा कि वह कभी सफल नहीं होगी, लेकिन उसने एक दिन फैसला किया कि वह सकारात्मक सोच के साथ काम करेगी। उसने हर दिन कुछ अच्छा सोचना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया। उसने अपने काम में और भी मेहनत की और अंततः वह सफल हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक सोच का एक और तरीका है ध्यान करना। जब हम ध्यान करते हैं
तब हम अपने मन को शांति देते हैं। यह सकारात्मक सोच को बढ़ाने में मदद करता है। भगवान कहते हैं, ध्यान से आपका मन शांत होता है और सकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजें। याद रखें, सकारात्मक सोच से जीवन में सुख और शांति बढ़ती है। लक्ष्य निर्धारण आपके जीवन में दिशा देता है। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है तो आप उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं। भगवान कहते हैं, सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य को पहचानता है। एक बार एक युवा था जिसने अपने करियर में सफल होने का सपना देखा। उसने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और उसे पाने के लिए ठान लिया। उसने दिन रात मेहनत की, कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं डिगा। अंततः उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया और सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लक्ष्य निर्धारण और मेहनत से ही सफलता मिलती है। लक्ष्य निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उन्हें लिखना। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो वे आपके लिए और स्पष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, लिखित लक्ष्य ही साकार होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें लिखें। याद रखें, बिना लक्ष्य के दिशा खो जाती है। आत्म प्रेरणा का मतलब है कि आप अपने आप को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। जब आप अपने आप को प्रेरित करते हैं तो कोई भी बाहरी स्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं, आत्म प्रेरणा से ही आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी फिटनेस के लिए प्रेरित नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह खुद को प्रेरित नहीं करेगा तो कोई और नहीं करेगा। उसने अपने लिए एक फिटनेस योजना बनाई और उसे अपनाया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपना लक्ष्य हासिल करेगा। समय के साथ वह न केवल फिट हो गया बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि आत्म प्रेरणा से हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा का एक तरीका है अपनी सफलता को याद करना। जब आप अपनी सफलताओं को याद करते हैं तो आप अपने आप को और प्रेरित करते हैं। भगवान कहते हैं, यादें प्रेरणा का एक साधन है। इसलिए अपने अनुभवों को याद रखें और अपने आप को प्रेरित करें। याद रखें, आत्म प्रेरणा आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दृढ़ता और संयम आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ होते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। भगवान कहते हैं, दृढ़ता से ही आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। एक बार एक युवा कलाकार था जो अपनी कला में आगे बढ़ना चाहता था। उसने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत की। समय के साथ उसकी कला को पहचान मिली और वह सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दृढ़ता और संयम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दृढ़ता के साथ संयम भी जरूरी है। जब आप संयम रखते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं। भगवान कहते हैं, संयम से ही आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए दृढ़ता और संयम के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। याद रखें, सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन दृढ़ता से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, दुख का उदय एक नया अवसर है। इससे समाधान करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान कहते हैं, हर दुख का एक समाधान होता है, सिर्फ उसे ढूंढने की जरूरत है। अगले एपिसोड में हम और नई बातें सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।